हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज है 1 जुलाई, मतलब कनाडा डे। और आज के दिन हमने डिसाइड किया कि हम पार्लियामेंट हिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सही सही लिटरली उन्होंने इतने सारे अलग अलग तरीके के इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया ना आज कनाडा डे के लिए कि भाई मिस करना तो चांस ही नहीं। गाइस अभी जा रहा हूँ मैं बस स्टेशन की तरफ, क्योंकि आज गाड़ियाँ अलाउड ही नहीं है चलानी, कि डाउनटाउन में आप गाड़ियाँ लेके जा नहीं सकते, उन्होंने सारी स्ट्रीट्स ब्लॉक कर रखी हैं। तो आज हम ट्रैवल करेंगे बाय बस, और आपको आज मैं दिखाऊंगा कि ऑटो के अंदर बस सिस्टम किस तरह से होता है। गाइस फाइनली आ गए हैं बस स्टेशन, वो आ रही है अपनी बस, और इस तरह का यहाँ पे कुछ बस स्टेशन दिखता है। इसी बस के अंदर हम जाएंगे। गाइस यहाँ से हमने एक बस ले लिया, अब यहाँ से हम जाएंगे दूसरी बस लेने के लिए, जो कि हमें डाउनटाउन लेके जाएगी। Let's go. तो गाइस हम फाइनली आ गए हैं रेडियो सेंटर, ऐसा सा कुछ दिखता है। और हम यहाँ से जाएंगे डायरेक्टली पार्लियामेंट हिल, बिल्कुल पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ पे उन्होंने पूरी सिक्योरिटी वगैरह टाइट करके रखी हुई है ताकि कोई हलचल ना करे। हार्डली 20 to 25 मिनट्स की ड्राइव पे है पार्लियामेंट मेरे घर से, ज़्यादा दूर नहीं है। अगर बाय बस आते हो तो फिर डेफिनेटली आपको लाइक 40 मिनट्स अराउंड स्पेंड करने पड़ते हैं, बट आज इन्होंने एक्चुअली सब बंद कर रखा है, तो मैं बाय बस ही आया हूँ, 40 मिनट स्पेंड करके ही आया हूँ। और चलो दिखाता हूँ मैं आपको आज आके पार्लियामेंट। गाइस ऐसा सब कुछ दिखता है यहाँ पे डाउनटाउन, और लग तो रहा है कि बहुत अच्छी अरेंजमेंट कर रखी है, बिल्कुल डेकोरेट करके रखा हुआ है डाउनटाउन। देखते हैं आगे क्या क्या देखने को मिलता है। गाइस कोई मिनिस्टर वगैरह आता है ना, तो उनको इस वाले होटल के अंदर रोकते हैं हमेशा। अगर कोई भी मिनिस्टर आता है कनाडा के अंदर तो ये होटल हमेशा पक्का ही है, यहीं पे ही रोकते हैं। गाइस ये रेडू कैनाल, लोग यहाँ पे ज़्यादातर शाम के टाइम पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे फायरवर्क्स वगैरह भी होते हैं। हम भी शाम तक शायद रुकेंगे आज। गाइस ये रहा पार्लियामेंट हिल, बहुत से दिखता है पार्लियामेंट हिल यहाँ पे। ऐसा सा है गाइस कुछ डाउनटाउन यहाँ पे। सवेरे सवेरे लग रहा है जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है अभी। हर जगह पे देखो इन्होंने बैरिकेड वगैरह लगा रखे हैं, और पुलिस वगैरह भी यहाँ पे लगी हुई है, ताकि ये देखो गाइस और पुलिस वाले आ गए। लाइक प्रिपरेशन तो पूरी कर रखी है इन्होंने यहाँ पे, ऐसा तो नहीं है। इनको भी पता है कि भीड़ बहुत ज़्यादा होने वाली है।
गाइस अभी यहाँ पे कुछ शुरू नहीं हुआ, आई थिंक सो उस साइड कुछ शुरू हो गया, जाके देख के आते हैं, भीड़ लग रही है। आई थिंक सेरेमनी स्टार्ट हो गई है, हम लेट हो गए हैं, तो जाके देख के आते हैं। क्योंकि 40 मिनट्स हमको सिर्फ बस में ही लगे थे, राइट, ट्रांसपोर्टेशन में। डाउनटाउन में रहना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है, तो लोग यहाँ प्रेफर करते हैं जितना बाहर रह सकें। ये देखो गाइस, ये है बस यहाँ पे, ऑटोवा की ओल्ड बस। पहले इस तरह की बसेस चला करती थी ऑटो में। ये देखो गाइस, कितने सारे लोग इकट्ठे हुए पड़े हैं यहाँ पे। डेफिनेटली सेरेमनी स्टार्ट हो गई है। ये देखो गाइस, सेरेमनी वगैरह स्टार्ट हो गई है। मुझे एक्चुअली नहीं पता यहाँ पे चल क्या रहा है, बट मैं रिकॉर्ड करूँ, मैं भी बाद में रिसर्च करने वाला हूँ कि ये एग्जैक्टली है क्या। मैंने भी कभी ऐसा कुछ देखा नहीं है, मेरे भी फर्स्ट टाइम है। बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए पड़े हैं। ये देखो गाइस, लोगों ने यहाँ पे फोटो वगैरह खिंचवानी शुरू कर दिया है। सारी दुनिया यहाँ पे फोटो सेशन में लग गई है, बिजी हो गई है। आई थिंक ये सारे किसी आर्मी में कोई रैंक वगैरह के हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। मुझे भी एग्जैक्टली प्रॉपर आइडिया नहीं हो रहा, बट नॉट रियली श्योर। इस फाइनली इनका फ़ोटो शूट वगैरह शायद डन हो गया, तो अब ये लोग भी जा रहे हैं। आई थिंक सो, मुझे नहीं पता किधर जा रहे हैं, बट आई थिंक सो ये लोग भी जा रहे हैं। अब आई थिंक ऑफिशियली अब स्टार्ट होगा जो भी फंक्शन वगैरह है। गाइस, मुझे कोई आइडिया नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन देखने में मज़ा आ रहा है। तो मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ, समझ रहा हूँ चीज़ों को, और आपको भी मैंने दिखाया, आप भी समझो और बताओ मेरे को यहाँ पे एग्जैक्टली चल क्या रहा है। गाइस, मेरे को तो बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, मैं तो साइड पे आके छाँव में खड़ा हो गया हूँ। पता नहीं ये लोग इतनी धूप में कैसे खड़े हैं इतनी देर से, मेरे को तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लग रही है। गाइस, आई थिंक सेरेमनी इनकी ख़त्म हो गई है, तो हम अब चलते हैं पार्लियामेंट हिल, वहाँ पे दिखाता हूँ, शायद वहाँ पे कुछ चल रहा है,
लेकिन मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं इधर आ गया था देखने के लिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो लेट्स गो टू पार्लियामेंट हिल, देखते हैं वहाँ पे क्या सीन है। गाइस धीरे धीरे सारे लोग पार्लियामेंट हिल के आगे इकट्ठे हो रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या होता है क्योंकि इनका ऑलरेडी सेरेमनी तो कंप्लीट हो गया है। हम लास्ट मोमेंट पे आए थे तो हमने लास्ट में रिकॉर्ड किया कि ये क्या चल रहा था यहाँ पे। बट अब हम जा रहे हैं पार्लियामेंट हिल, बिल्कुल ही सामने अपने पार्लियामेंट हिल। मैं भी वैसे पार्लियामेंट में लाइक 2 साल बाद आया हूँ। जब मैंने कनाडा में आया था मैं लास्ट ईयर तभी आया था, उसके बाद मैं दोबारा पार्लियामेंट हिल आया ही नहीं क्योंकि कोई ऐसा कोई खास इवेंट होता ना तभी आने में मज़ा आता है। अदरवाइज बंदा क्या ही करने आएगा ना, एक ही चीज़ को बार बार थोड़ी देख सकता है। ये देखो गाइस, अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे तरीके से कर रखे हैं। आई थिंक इन्होंने पार्लियामेंट बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा अंडर कंस्ट्रक्शन में रखा हुआ है। बहुत टाइम से पार्लियामेंट हिल कंस्ट्रक्शन में ही है और अभी भी देखो सब कुछ कवर कर रखा है। ये रखो गाइस, ये देखो कनाडा के लिए इन्होंने इतना बड़ा फ्लैग लगाया गाइस। So देखो गाइस, लोग ऑलरेडी गैदर हो रहे हैं अंदर, सबको एंट्रेंस मिल रही है। ये देखो गाइस, यहाँ से चेकिंग होगी और उस पर आपको एंट्रेंस मिल जाएगी। गाइस फाइनली सिक्योरिटी चेकिंग करा लिया, अब हम अंदर आ गए हैं। देखो कितनी सारी पुलिस खड़ी है गाइस, पुलिस ही पुलिस। ये भी एक तरीके का बहुत अच्छा इवेंट है। रेयरली इतने सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे होते मिलते हैं। यहीं पे फंक्शन होगा गाइस, जिस तरह के भी फंक्शन होंगे यहीं पे होने वाले हैं। अभी स्टार्टिंग ही हो रही है लगता है मेरे को। एंड गाइस ये है इनका वार मेमोरियल। यहाँ पे ऐसा होता है कि ये जो आ गया ना, ये स्टार्टिंग से जल ही रही है, ये कोई बुझती नहीं है। अब ये नहीं पता है कि जल कैसे रही है, बट ये स्टार्टिंग से जल ही रही है, ये कभी बुझ ही नहीं सकती। Is going to be one of the best views in this direction, but you can line yourself up along the other. गाइस मुझे नहीं पता, लेकिन लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो मैं भी इनके साथ इंतज़ार कर रहा हूँ। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ इवेंट होने वाला होगा। शायद कुछ स्टार्ट होने वाला है, मैंने ऑलरेडी ऑडियो टर्न ऑन कर दिया है। गाइस अब यहाँ पे होती है बैंड परेड, आपको दिखाता हूँ अगर मेरे को मौका मिलता है तो। पहले जब मैं आया था यहाँ पे मेरे को देखने का मौका नहीं मिला था, ये बहुत भीड़ हो रही थी। भीड़ तो खैर अभी भी है, बट शायद अभी देखने का मौका मिल जाएगा।
Happy Canada Day. Thank you. गाइस धूप देखो कितनी ज़्यादा हो रही है। सारे लोग वहाँ छाँव में छुप करके बैठे हुए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रही है और किसी से धूप बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। लोग ही लोग हैं आसपास। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को किसी से पूछना पड़ेगा कि एयर शो कितने बजे है, क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं है। ऐसे करते हैं कि सही इंसान से जाके पूछते हैं जो एटलीस्ट बता भी दे। लेट्स फिगर इट आउट। Excuse me, sorry to ask you guys. Do you guys know at what time is the air show? Air show's at 4 p.m. 4 p.m. Yeah. Is there any event before that over here? Yeah, so like for example, during the Air Force show right now, Yeah. we're doing it again at 1 o'clock. But there's also the horses over there that are there from 11 to 3. Okay, okay. So at 1 p.m. they are going to do the air show? But they're doing it right now. They're doing it twice today. So right now Yeah. and again at 1 o'clock. Oh, right now. Oh. Yeah, so that's what's basically going on. It's going to be a repeat of this at 1:30. At 1:30. Oh, Yeah. thank you. And yeah, that's about it. I mean, there's stuff going on at in front of the Supreme Court. Yeah. So behind that green building. Yeah. There's also stuff that are going to go on at Le Breton Flats, Yep. which is where the War Museum is. That's Yep. going to be more the concerts, but that's going to be later in the day. Oh, okay, So okay. right I think now- that's around 7 p.m., right? Yeah. That's around 7 p.m. Okay. So the main stuff right now are around. Around here. Okay. Okay. Thank you. Okay guys, information तो पता चल गई है। पहला जो एयर शो होगा वो होगा अराउंड 1 PM इधर ही होगा, एंड उसके बाद यही सेम एयर शो और सब कुछ जो कुछ अभी हो रहा है वही एग्जैक्टली होगा 4 PM पे। तो वेट करते हैं, शायद हमें देखने को मिल जाए एयर शो यहाँ से। और मेरे को एयर शो ही देखना था तो मैं शायद एयर शो के लिए ही आया था यहाँ पे। लेट्स सी कैसा होता है।
गाइस मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि भाई एयर शो कैसा होगा, क्योंकि मैंने भी आज तक कभी एयर शो नहीं देखा है। मेरा भी लाइक फर्स्ट टाइम है कि जब मैं ऐसा एयर शो वगैरह देख रहा हूँ। इंडिया होते मैंने कभी ऐसा एयर शो देखा नहीं है, और लास्ट 2 ईयर से मैं तो कभी कैनेडा अटेंड भी नहीं किया, तो मेरे को भी नहीं पता कि भाई क्या देखने को मिलेगा। आपको भी वही दिखाऊंगा जब मेरे को देखने को मिलेगा। स्टे ट्यून्ड। ये देखो गाइस, जिन्होंने यहाँ पे ऐसे कार्टून बना रखे हैं। हेलो ऐसे कार्टून बना रखे बच्चों का मन लगाने के लिए। लोग यहाँ पे आते हैं और ऐसे फोटो खिंचवाते हैं साथ में। सारे लोगों को बहुत शौक है ऐसा फोटो खिंचवाने का इनके साथ। कोई ना कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखते हैं लोगों को। गाइस शायद एयर शो स्टार्ट होने वाला है। मुझे भी नहीं पता कब स्टार्ट होगा, बट रियली मेरे को फील आ रही है कि जैसे यहाँ से अभी एयर शो स्टार्ट होने वाला है। एक बार फिर से रिकन्फर्म कर लेते हैं हम किससे, कोई बता दे हमको। तो पूछते हैं किससे। इससे ऑलरेडी मैं पूछ चुका हूँ, इससे तो नहीं पूछने वाला दोबारा में, किसी और से पूछते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें लगा रखी हैं जो अपने को नहीं पता। ये देखो जैसे ये पता नहीं क्या है, ये कैमरा है जिसमें 360 डिग्रीज घूम सकते हो। मुझे नहीं पता कितनी लंबी लाइन लगी है जस्ट फॉर दिस कैमरा। यहाँ बच्चों के लिए आई थिंक सो पजल लगी हुई है, नहीं है स्नेक एंड लैडर आई थिंक से। C'est à toi, donc fais attention. बच्चों के लिए स्नेक एंड लैडर Ça prend pas, voilà. 1, 2, 3. Bien. Ok, c'est à toi. Et toi, tu vas voir. 3 pas. Donc 1, 2, 3. Tu retournes jusqu'au numéro 2. Ah, c'est correct, c'est correct. Tu vas te rattraper, t'inquiète. Ok, prochain c'est 4. बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीज़ें लगी हुई हैं यहाँ पे। सारे लोग मजे कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक आधा दिन ही आता है लोगों के पास जिस पे वो छुट्टी मना सकते हैं। आगे पीछे सारे काम करते रहते हैं। यहाँ पे देख के आते हैं कि भाई यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ चल क्या रहा है, कोई आइडिया नहीं है मेरे को। कुछ तो चल रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा। बट इट्स ओके, हम फोकस करते हैं एयर शो पे। बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके की पिक्चर्स लगी हुई हैं छोटे बच्चों के लिए। वो यहाँ पे आते हैं और अपना फोटोज वगैरह क्लिक करवाते हैं। इसके अंदर जो होल बना हुआ है इसके अंदर अपना फेस लगाओ और आप फोटो क्लिक कर सकते हो। वो देखना, वो देखो उन्होंने अपना फेस फंसाया और वो फोटो क्लिक कर रहे हैं। पता नहीं कैसी कैसी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। आधी चीज़ें तो यहाँ मेरे को समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे चल क्या रहा है। मैं भी बस तुक्का ही लगा रहा हूँ, समझ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मैंने कभी देखी नहीं है और मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ। और मुझे पूछना पड़ रहा है एक्चुअली इनसे कि भाई ये चीज़ एक्चुअली है क्या। जैसे कि वो 360 डिग्री कैमरा वहाँ पे जो लगा रखा है, मेरे को नहीं पता वो क्या है ना, मैंने कभी इस्तेमाल किया, लेकिन देखने में इंटरेस्टिंग लग रहा है। Excuse me. Yes. Sorry to interrupt you. No problem. Do you know that at what time is the air show? Do you have any idea about that? It depends on the weather. Oh, is Depends it? if it's like storms and Yeah. stuff like that. But give me a second. I'll Because somebody was telling me that this air show will be like 2 times, at 1 p.m. and then after at 4 p.m.
Oh, thanks a lot. I'm waiting for here for that. It's at 4 o'clock. The airplanes? Yeah. 4 o'clock. 4 o'clock? Yeah. Oh, okay, okay. 4 to 4:30. 4 to 4:30? Oh, okay, thanks a lot, thanks a lot. Yeah. Okay guys, पता चला कि 4:30 है, अभी तो नहीं है शायद, मेरे को किसी ने बोला था कि अभी है, पर मैं उसी के लिए इंतजार कर रहा था। वेट ही कर सकते हैं गाइस, मेरे को लगता है, और तो क्या ही करेंगे। ये ऐसा करते थोड़ा और एक्सप्लोर कर लेते हैं, कुछ और अगर देखने को मिले। ऐसा करते हैं, इससे दोबारा एक बार पूछ लेते हैं। ये कह देते हैं हम ऑलरेडी 2 बंदों से पूछ चुके हैं, ये तीसरा बंदा होगा। It's such a cool feeling. Hey, sorry to interrupt you guys. Very good. Happy Canada Day. Yeah, Canada Day. Do you know that at what time is the air show? The air show's at 4 o'clock p.m. 4? Yeah. Oh, okay. Because somebody told me that it's also at 1 p.m. too. No, and it should be on the list there on the red sign there. Yeah. It should have all the times. Oh, okay. That's going on. Thanks a lot. I'm not sure. There might be another sign there, Oh, is there? just on the corner. Yeah. Oh, okay. Oh, that one. Yeah, Okay, you okay. can do the QR code. Oh, okay. I was actually trying to figure out the timings and everything, but couldn't. If it's not on here, I know it's on that one. Oh, perfect. But yeah, I Thanks a know it's lot. at 4 Yeah. p.m. It's at 4 p.m. Perfect. Thanks a lot. Okay guys, इन्होंने बोला कि अगर हम एक QR कोड को स्कैन कर लें तो हमें टाइमिंग्स वगैरह पता चल जाएगी कि किस टाइम पे कौन सी चीज़ है। बट गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि मैं शायद ही रुकूंगा 4 बजे तक। गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी वहाँ पे, बहुत तेज़ धूप है आज, तो मैं फटाफट से वापस वाली साइड पे आ गया क्योंकि अब मेरे को भूख भी लग रही है। सवेरे से आए हुए हैं तो चलते हैं टिम हॉर्टन्स और वहाँ से जाके कुछ खा पी के आते हैं। लेट्स गो। फाइनली आइस कैप और पिज़्ज़ा तो हमने उठा लिया है क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी हुई थी और बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि मतलब खड़ा होने वाला हिसाब भी नहीं है बिल्कुल भी। इसी के साथ करते हैं ब्लॉग पॉइंट, और डेफिनेटली मेरे को पार्ट 2 बनाना पड़ेगा क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है और अभी बहुत सारे और भी इवेंट्स हैं, शायद मैं कवर करने वाला हूँ उनको क्योंकि अभी बहुत धूप हो रही है बाहर और बाहर खड़े होने वाला हिसाब बिल्कुल नहीं है। तो मैं तो फटाफट से अंदर आ गया था, रेडो मॉल के अंदर AC चल रहा है, बढ़िया अपना बैठे हैं। तो हाँ डेफिनेटली पार्ट 2 बनाएंगे, देखते हैं क्या क्या इवेंट्स हो रहते हैं क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो रात के टाइम पे हो रहे हैं और मुझे नहीं पता कि मैं रात तक यहाँ पे हूँ कि नहीं हूँ। सो टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। टेक केयर, बाय।